हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू होंगे, ठीक है। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और जो पेपर्स पढ़ चुके हैं आप उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहें। और जो पेपर करंट में आप पढ़ रहे हैं या वीडियो के माध्यम से आप एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो इनको आप डेली के डेली जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं एक वीडियो में आप उनको तैयार करते चलें साथ में, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वार्षिकी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि वार्षिकी के प्रकार हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर याद रखना है तत्कालीन वार्षिकी, तत्कालीन निश्चित वार्षिकी और विलंबित वार्षिकी, ठीक है। ये तीनों प्रकार जो है वार्षिकी के ही हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सभी, ठीक है, ये सभी, ओके। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि भारत में बीमा नियामक का नाम बताएं आप, ठीक है। तो बीमा नियामक का नाम क्या है, याद रखिएगा, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ओके। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बीमा अधिनियम डॉट डॉट, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो बीमा अधिनियम को लागू हुआ था, तो बीमा अधिनियम लागू कब किया गया था, याद रखिएगा 1 जुलाई 1939 को, ठीक है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, 1 जुलाई 1939 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा कंपनियों को नियंत्रित करती है। तो आपको याद रखना है IRDA, यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। IRDA जो है भारत में बीमा कंपनियों को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि बीमा के निर्माण का कारण क्या था, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाई, बीमा के निर्माण का कारण था क्षतिपूर्ति। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि इनमें से कौन सी पहली भारतीय बीमा कंपनी है। तो आपको याद रखना है बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वित्तीय नियोजन की शुरुआत के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। तो आपको याद रखना है, पहला वेतन मिलने के साथ ही। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उत्पाद कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है, उत्पाद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उत्पाद के प्रकार हैं। तो आपको याद रखना है, देखिए उत्पाद के 2 प्रकार होते हैं, ऊपर आपने बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा कि उत्पाद के प्रकार हैं, तो उनके नाम भी जान लें आप। एक मूर्त होता है और दूसरा होता है अमूर्त, ठीक है। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि बीमा एक, यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है आपको। तो बीमा एक डॉट डॉट कर दिया, फिर उसके बाद उत्पाद है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, बीमा एक अमूर्त उत्पाद है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत फिर डॉट डॉट लिए लागू होता है। तो आपको याद रखना है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है साधारण बीमा के लिए लागू होता है। किसके लिए? साधारण बीमा के लिए। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की किन धाराओं के अंतर्गत प्रक्रिया उपबंधित की गई है। तो आपको याद रखना है, धारा 166, 168 एवं 169 के अंतर्गत प्रक्रिया उपबंधित की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना बीमा कराए वाहनों का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर करता है तो अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत 3 माह का कारावास या फिर 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय अपराध है। तो किस धारा के अंतर्गत? धारा 196। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना बीमा कराए वाहनों का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर करता है तो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 196 के अंतर्गत किस प्रकार का दंडनीय अपराध होगा। तो आपको याद रखना है भाई, 3 माह का कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना साथ में दिया जा सकता है। तो यहां पर ए और बी दोनों हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि मोटरयान अधिनियम 1988 संशोधित के लागू होने के कारण 1/4/1990 मतलब 1 अप्रैल 1990 के बाद से
मोटर बीमा से संबंधित जारी की जाने वाली पॉलिसियां कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको याद रखना है भाई, यहाँ पर 2 प्रकार की पॉलिसियां होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन में टिक लगाना है। ठीक है, पॉलिसियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि मोटरयान अधिनियम 1988 संशोधित के लागू होने के कारण 1 अप्रैल मतलब 1/4/1990 के बाद से मोटर बीमा से संबंधित जारी की जाने वाली पॉलिसियों के प्रकार हैं। तो आपको बताने हैं प्रकार कौन से हैं। तो भाई अभी इसके पहले आपने बताया कि जो है मोटर बीमा संबंधित जारी की जाने वाली पॉलिसियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की बताया आपने। अब उनके नाम आपको यहाँ पर बताने हैं कि पॉलिसियों के प्रकार हैं। तो आपको याद रखना है, पॉलिसी ए अधिनियम दायित्व बीमा पॉलिसी होता है एक, और दूसरा होता है पॉलिसी बी व्यापक बीमा पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि बीमा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में उपबंध किया गया है? तो धारा 52 का में। किस धारा में? धारा 52 का में। ठीक है, धारा 52 का के अंतर्गत प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में उपबंध किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि कौन सी तारीख को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था? तो आपको याद रखना है 24 दिसंबर 1986। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपने देखा होगा 28 से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है या सेम ही मिलता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदला बदली करके। ठीक है, नहीं समझो, किसी में धारा पूछ ली गई तो किसी में उस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषा दी गई, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर कहता है कि बीमा अधिनियम की धारा 52 का के अंतर्गत किसके संबंध में उपबंध किया गया है? तो आपको याद रखना है प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में उपबंध किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में उपबंध किया गया धारा 52 का के अंतर्गत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच अभी तक शेयर ना किए हो तो शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और इन क्वेश्चनों को आप तैयार करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।